वेद पुराणों में मौजूद हर किस्से कहानियों को सुनते तो ज़रूर हैं, पर उन पर कभी हमने विचार किया है? उन कथाओं में वर्णित कई ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जिन पर हमारा ध्यान अक्सर नहीं जाता। आज का प्रसंग भी कुछ इसी तरह का है। आपको याद होगा कि अर्जुन की बाणों की शैया पर कैसे भीष्म लेटे थे, और जब उनको प्यास लगी तो अर्जुन ने वहीं पर एक तीर द्वारा किस तरह गंगा की धारा निकाल दी थी। जिस धारा ने भीष्म पितामह की प्यास बुझाई थी, क्या आपको मालूम है वह धारा आज भी उसी स्थान पर मौजूद है, जिसे कहते हैं भीष्म कुंड या बाण गंगा। इस कहानी से तो हम भली भांति परिचित हैं कि किस तरह महाभारत के युद्ध के 10वें दिन भीष्म को बाणों की शैया मिली। जब भीष्म पितामह को प्यास लगी तब दुर्योधन ने सभी को आदेश दिया कि जल्दी जाकर पितामह के लिए जल की व्यवस्था करो, पर उन्होंने बोला कि जिसने मुझे ये शैया दी है वही मुझे जल भी पिलाएगा। ठीक उसी समय अर्जुन ने उसी जगह एक बाण चलाकर जलधारा उत्पन्न कर दी, जिसे बाण गंगा के नाम से पुकारा जाने लगा। यह पावन तीर्थ आज भी कुरुक्षेत्र में थानेसर से ज्योतिसर के रास्ते में 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसका नाम है नरकातारी तीर्थ। इस तीर्थ का महाभारत युद्ध में विशेष स्थान है। कहते हैं महाभारत के युद्ध की शुरुआत यहीं से हुई थी और इस युद्ध का खात्मा भी यहीं पर। इस तीर्थ में भीष्म के बाणों पर लेटी हुई प्रतिमा लोगों के आकर्षण का केंद्र है। यहीं पर इस तीर्थ में भीष्म के बाणों पर लेटी हुई प्रतिमा लोगों के आकर्षण का केंद्र है। जहां पर भीष्म ने अपना देह त्याग किया था, ठीक उसी स्थान पर भीष्म की बाणों की शैया आज भी मौजूद है। इस स्थान पर हनुमान जी की 26 फीट की प्रतिमा भी मौजूद है। कहते हैं महाभारत के युद्ध में हनुमान जी का भी बहुत बड़ा स्थान है, इसलिए लोगों की श्रद्धा इस स्थान से और भी ज़्यादा जुड़ी हुई है। लोग दूर दूर से इस जलधारा का दर्शन करने आते हैं। महाभारत के 2 ही जीवित साक्ष्य आज मौजूद हैं। एक तो वह भूमि जहाँ यह युद्ध लड़ा गया था, और दूसरा वह जलधारा जिसे अर्जुन ने भीष्म पितामह के लिए अपने बाणों से निकाला था। ऐसी ही विचित्र और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे नेक्स्ट जन स्पिरिचुअल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट जन स्पिरिचुअल से अभिषेक चौहान की रिपोर्ट।